आदाब। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जानिब से पेश किए जाने वाले इस तदरीसी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज का मौजू साले सुवम तलबा के लिए है। मौजू का नाम अमल सरियान, ये पहली ब्लॉक के दूसरे इकाई से लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, पौधों के जिस्म में पानी ज़मीन से जड़ बालों के ज़रिए दाखिल होता है। ताज्जुब की बात है कि पौधों में जज़्ब शुदा पानी की बड़ी मक़दार यानी तकरीबन 98% इस्तेमाल में नहीं आता, बल्कि बुखारात की शक्ल में फ़िज़ाओं में खारिज हो जाता है और बकिया 1 ता 2% पानी मुख्तलिफ़ फ़ेलियाती तामुलात के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि मैं अगला स्लाइड आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये जो पानी के सालमात, कुर्रवी शक्ल के पानी के सालमात जड़ बाल के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं और जड़ बाल के ज़रिए बाफ्त से होते हुए खशबई नालियों में दाखिल हुए हैं और इस तरह से खशबई नालियों से होते हुए तना तक पहुँचते हैं और पानी तना से गुज़रते हुए ये पत्ते और मुख्तलिफ़ अज़ा तक पहुँचता है। पानी पत्तों पर पहुँचने के बाद पत्तों के ऊपरी और निचली बरादमा पर छोटे छोटे मसाम या सुराख पाए जाते हैं। इन सुराख के ज़रिए पानी बुखारात की शक्ल में खारिज हो जाता है। यहाँ जो इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, ये जो दहन की साख्त है, यानी छोटे छोटे जो सुराख जो नज़र आ रहे हैं, ये दहन कहलाते हैं। सरियान की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है। पौधे के जिस्म के हवाई हिस्सों से पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। इस अमल को सरियान या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस फ़ेलियाती अमल को स्टीफ़न हेल्स ने दरियाफ्त किया। आपको मालूम होगा पौधे के जिस्म में पाए जाने वाले हवाई हिस्से कौन से हैं। जी हाँ, ये 3 तरह के होते हैं। जैसा कि दहन, ये पत्ते के बालाई बरादमा और ज़ेरीन बरादमा के निचले जानिब पाए जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है पत्ते के बालाई बरादमा और ज़ेरीन बरादमा के निचले जानिब पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख या मसामात को दहन कहते हैं। दूसरा, पत्ते और तनाक के बरादमा पर एक पतली सी झिल्ली या गिलाफ पाई जाती है, इस झिल्ली को बशरा कहते हैं। और तीसरा, उम्र रसीदा पौधे या चौबी तनों में छोटे सुराख पाए जाते हैं, इनको लेंटिसेल्स या अदसी खाने या अदसी खलिए कहते हैं। अगर पानी बुखारात की शक्ल में दहन के ज़रिए खारिज होता है, इस अमल को दहनी सरियान या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर पौधों में पाए जाने वाला ज़ायद पानी बशरा के ज़रिए फ़िज़ाओं में खारिज होता है, उस अमल को बशराई सरियान या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इसी तरह से अगर पानी अदसी खाने या अदसी खलियों के ज़रिए खारिज होता है, इस अमल को अदसी खानियों के ज़रिए अमल सरियान या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। मुकम्मल सरियान का तकरीबन 80 ता 95% दहन के ज़रिए वाक़ होता है। 5 ता 10% सरियान बशरा के ज़रिए अमल में आता है। मजमुआ सरियान में से 1 ता 2% सरियान अदसी खलियों के ज़रिए अमल में आता है, जिसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। इससे ज़ाहिर होता है अमल सरियान सबसे ज़्यादा दहन के ज़रिए वाक़ होता है और सबसे कम लेंटिसेल्स या अदसी खानों के ज़रिए। आम तौर पर दहन पत्ते के ऊपरी बरादमा की निस्बतन निचली बरादमा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। फैलाव के बुनियाद पर ये 5 किस्म के होते हैं। सेब का किस्म, जिसको अंग्रेज़ी में एप्पल टाइप भी कहा जाता है, इस किस्म में दहन सिर्फ निचली सतह पर पाए जाते हैं, यानी पत्ते के ज़ेरीन बरादमा पर पाए जाते हैं। दूसरा, आलू किस्म यानी पोटैटो टाइप, इस किस्म में दहन बालाई सतह की बनिस्बतन ज़ेरीन सतह पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं। तीसरा, ओट टाइप या मकई किस्म कहते हैं,
इस किस्म में दहन बालाई बरादमा और ज़ेरीन बरादमा इन दोनों जानिब दहन की मकदार मसावी होती है। और लिली किस्म चौथा, इस किस्म में दहन सिर्फ ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, यानी बालाई बरादमा पर ही पाए जाते हैं। और आखिर इस किस्म को पोटामोजेटॉन कहते हैं और इसमें दहन या तो गैर मौजूद होते हैं, अगर दहन मौजूद हो तो भी इस किस्म को पोटामोजेटॉन कहते हैं। ये आम तौर पर सबमर्ज्ड पौधे यानी आबी पौधों में पाए जाते हैं। हमेशा दहन दिन में खुले रहते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं, लेकिन खुश्क पौधों में, जिसको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, इनमें दहन दिन में बंद रहते हैं और रात को खुले रहते हैं। पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होने से रोकने के लिए खुश्क पसंद पौधे अपनी दहन दिन के वक्त बंद रखते हैं और रात के वक्त खुले रखते हैं। जिस तरह से आप जो स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क पौधों को बताया गया है। ये पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड और ये तीसरी स्लाइड। ये तमाम किस्म के पौधे खुश्क पसंद पौधे कहते हैं या ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। ये अक्सर जिस जगह पर पानी की कमी होती है उन जगहों पर उगते हैं। इन तमाम पौधों में पत्ते गैर मौजूद होते हैं, पत्ते तख़फ़ीफ़ शुदा होते हैं या पत्ते तब्दील होकर मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि कहा गया कांटों की शक्ल में भी पत्ते मौजूद होते हैं। जब दहन मुकम्मल तौर पर खुल जाते हैं तो सुराख की आज़म तरीन चौड़ाई 3 ता 12 माइक्रोमीटर और लंबाई 10 ता 40 माइक्रोमीटर की होती है। पत्ते की फ़ी इकाई रकबे में पाए जाने वाले दहनों की तादाद दहनी तादाद या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पौधों के हवाई हिस्सों से पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। इस अमल को अम्ल सरियान कहते हैं और आप लोगों को पता होगा कि अम्ल सरियान तबखीर के मुशाबा होता है। तबखीर को इवापोरेशन कहते हैं, यानी आप लोग ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन यानी सरियान और तबखीर के दरमियान फ़र्क क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। तबखीर में भी पानी बुखारात की शक्ल में ज़ाया होता है, लेकिन सरियान और तबखीर में तफरीक़ इस तरह की जाती है। अम्ल सरियान में पानी दहन के ज़रिए बुखारात की शक्ल में खारिज होता है, लेकिन तबखीर में पानी खुली सतह से बुखारात की शक्ल में खारिज होता है, जैसे समंदर, झील वगैरह वगैरह से पानी का खारिज होना। दूसरा, सरियान एक फेलियाती अमल है, लेकिन तबखीर तिब्बी अमल है। तीसरा, सरियान ज़िंदा सतह से वाक़ होता है और इसको न सिर्फ बैरूनी अवामिल बल्कि पौधों के जिस्म के अंदरूनी अवामिल कंट्रोल करते हैं, लेकिन तबखीर में सिर्फ बैरूनी अवामिल कंट्रोल करते हैं और तबखीर सिर्फ गैर हयाती सतह से वाक़ होता है। अब आइए हम आपको दहन की साख्त के बारे में बताएंगे। जैसा कि अब तक आप अम्ल सरियान क्या होता है और तबखीर के बारे में सुन चुके हैं, अब तबखीर या अम्ल सरियान ये जो दोनों अमल हैं ये अलग अलग हैं और अम्ल सरियान किस तरह से वाक़ होता है इसके बारे में हम तफसील से सुनेंगे। अम्ल सरियान दहन के ज़रिए वाक़ होता है और जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये दहन की साख्त है। दहन दो बीज पतिया पौधों में गुर्दे की शक्ल के होते हैं। ये दो बरादमी खलियों से बने होते हैं। जैसा कि जो स्लाइड देख रहे हैं ये जो दहन के जो है बरादमी खलिए हैं और ये जो खलिए गुर्दे की शक्ल के दो खलिए, एक दाएं तरफ और एक बाएं जानिब, दो खलिए पाए जाते हैं और इन खलियों के दरमियान सुराख पाया जाता है। इस सुराख को दहनी सुराख या स्टोमेटल पोर कहते हैं और इन बरादमी खलिए या मुहाफिज खलियों के अतराफ पाए जाने वाले खलियों को बरादमी खलिए या सब्सिडरी सेल्स या मावून खलिए भी कहते हैं। पौधों के नाउम्र हवाई हिस्सों में
जो सुराख होते हैं इनको दहन कहते हैं। दो बीज पत्तियां पौधों में जिस तरह से आप स्लाइड देख चुके हैं उसमें दहन गुर्दे की शक्ल में पाए जाते हैं और इन खलियों को गार्ड सेल्स या मुहाफिज खलिए कहते हैं। मुहाफिज खलियों की खलवी दीवारें मुख्तलिफ़ किस्म की दबासत की होती हैं। सुराख की जानिब की दीवारें बहुत ज़्यादा दबीज़ होती हैं जबकि सुराख के दूर पाए जाने वाली दीवार पतली होती है। मुहाफिज खलियों के अतराफ़ पाए जाने वाले बरादमी खलिए दूसरे बरादमी खलियों से मुख्तलिफ होते हैं और इसलिए इन खलियों को सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। दहन के निचले हिस्से में एक हवाई कहवा पाया जाता है, इसको ज़ैली हवाई कहवा कहते हैं। एक बीज पत्तियां पौधों में दहन मकदर नुमा होते हैं जिसको डम्बल शेप स्टोमेटा भी कहते हैं और दो बीज पत्तियां पौधों में दहन गुर्दे की शक्ल में होते हैं। अक्सर पौधों में दहन आम तौर पर दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद होते हैं। ये तमाम बूटियां, झाड़ियां और दरख्त, तमाम पौधों में दहन हमेशा खुले रहते हैं, जिस तरह से पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ। लेकिन बाज़ पौधों में, जैसे आप स्लाइड भी देख चुके हैं, क्रसुलेसी ख़ानदान या कैक्टेसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पौधे हैं, इन तमाम पौधों में दहन रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। दहन के खुलने और बंद होने की मैकेनियत, इस बारे में अगर आप जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपको तफसील से पता चल जाएगा कि अम्ल सरियान किस तरह से वाक़ होता है। दो बीज पत्तियां पौधों में जब मुहाफिज खलियों में तनाव बढ़ जाता है तो पानी अतराफ़ के खलियों से मुहाफिज खलियों में दाखिल होता है। वो दरो उलूजी अमल कहलाता है। इसको अंग्रेज़ी में एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से दहन के सुराख खुल जाते हैं। और इसी तरह से जब मुहाफिज खलियों में तनाव कम हो जाता है तो इस अमल को एक्सो ऑस्मोसिस यानी पानी मुहाफिज खलियों से बाहर की तरफ हरकत करना, जिसकी वजह से मुहाफिज खलियों में तनाव घट जाता है और दोनों खलिए सिकुड़ जाते हैं। इस वजह से दहन बंद हो जाते हैं। दहनी हरकत की मैकेनियत को समझाने के लिए कई साइंसदान ने मुख्तलिफ नज़रियात को पेश किए गए। इनमें से चंद अहम ये हैं: नशास्ता शक्कर नज़रिया, जिसको स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरा जदीद नज़रिया मॉडर्न व्यू। इस जदीद नज़रिया को ही पोटाशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी या पोटाशियम मुंतकली नज़रिया भी कहा जाता है। पहला नज़रिया नशास्ता शक्कर नज़रिया। इस नज़रिया को लायॉड ने पेश किया। दिन के वक्त तनफ़ुस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है वो शोए तरकीब में इस्तेमाल में आ जाता है, जिसकी वजह से मुहाफिज खलियों में पीएच की क़दर में इजाफ़ा होता है। पीएच की क़दर नशास्ता को शक्कर में तब्दील करने में साजगार होती है। शक्कर में इजाफ़ा की वजह से मुहाफिज खलियों में खलवी इर्तिकाज़ बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में मावून खलियों से पानी मुहाफिज खलियों में दाखिल होने लगता है और मुहाफिज खलियों के तनाव में इजाफ़ा होता है। मुहाफिज खलिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, इसलिए दहन खुल जाते हैं। जैसा नीचे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, जब शक्कर नशास्ता में तब्दील हो जाती है उस दौरान पीएच की क़दर 7 या 7 से ज़ायद होती है। ये अमल सिर्फ दिन के वक्त वाक़ होता है और जब दूसरा नशास्ता शक्कर में तब्दील होता है उस वक्त पीएच की क़दर घट जाती है। ये अमल रात में वाक़ होता है। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में दहन का खुलना और बंद होने के बारे में तफसील से बताया गया है। इस स्लाइड में दो किस्म के दहन बतलाए गए हैं। दाएं जानिब जो दहन है ये खुले दहन कहलाते हैं। दरमियान में जो सुराख जो नज़र आ रहा है इसको दहनी सुराख या स्टोमेटल पोर कहते हैं और
یہ دونوں جو خلیے نظر آ رہے ہیں ان کو گارڈ سیلز یا محافظ خلیے کہتے ہیں۔ تو دہن کھلا ہے، اس کا مطلب یہ دن میں واقع ہوتا ہے، اور رات کے وقت دہن بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، دہن کا سوراخ غیر موجود ہے، دہن بند ہے، یہ عمل رات میں واقع ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ جدید نظریہ، جدید نظریے کو لیوٹ نے پیش کیا۔ اس جدید نظریے کے بارے میں تفصیل سے سنیے۔ جب روشنی پودوں پر پڑتی ہے، اس دوران نشاستہ محافظ خلیوں میں جو پایا جاتا ہے یہ میلک یا ایسڈ یا میلیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے سے میلیٹ آیونز اور ہائیڈروجن پروٹان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دن کے دوران ہائیڈروجن پروٹانز باہر کے خلیوں کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور باہر سے یعنی سبسڈری خلیوں سے پوٹاشیم آیونز معاون خلیے سے گارڈ سیل کی طرف حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوٹاشیم میلیٹ سے مل کر پوٹاشیم میلیٹ تیار کرتے ہیں۔ جتنا بھی پوٹاشیم میلیٹ تیار ہوتا ہے، یہ تیار شدہ پوٹاشیم میلیٹ خلیوں میں پائے جانے والے خلوی رس میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے خلوی رس میں ذخیرہ ہو جاتا ہے تو ارتکاز بڑھ جاتا ہے۔ ارتکاز بڑھنے کی وجہ سے سبسڈری سیلز یا معاون خلیوں سے پانی محافظ خلیوں کی طرف حرکت کرتا ہے، اور گارڈ سیلز یا محافظ خلیوں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے اور یہ پھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دہن کھل جاتے ہیں۔ اس نظریے کو بخوب لیوٹ نے پیش کیا، اور اس نظریے کو ماڈرن ویو بھی کہا جاتا ہے۔ عمل سریان کی اہمیت۔ سریان پودوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ انگریزی میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اٹ از این ایسینشیل ایول ان پلانٹس۔ دوسرے یہ خیال کرتے ہیں کہ سریان لازمی خرابی ہے۔ سریان کی وجہ سے کئی افعال انجام پاتے ہیں، جیسے پہلا، پانی کا انتظام سریان پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسرا، سریان کی وجہ سے پانی پودے کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔ تیسرا، سریان کی وجہ سے معدنی نمکیات پودے کے ہر حصے تک پہنچتے ہیں۔ چوتھا، پودے کے جسم کی تپش کو یہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی جس طرح سے انسان کے جسم سے پسینہ خارج ہونے پر جسم کی تپش کنٹرول ہوتی ہے، اسی طرح سے پودے کے جسم سے جب پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو پودے کے جسم کی تپش بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ پودوں میں پائے جانے والے زائد پانی کو نکال دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے۔ عمل سریان کو روکنے کے لیے یا عمل سریان کی شرح کو گھٹانے کے لیے چند کیمیائی مادوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کیمیائی مادوں کو ضد سریانی مادے بھی کہتے ہیں۔ ان کو انگریزی میں اینٹی ٹرانسپیرنٹس کہتے ہیں۔ تو ضد سریانی مادوں کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں، یہ ایسے کیمیائی مادے ہیں جن کے استعمال سے سریان کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے، یا جن کے استعمال سے سریان کا عمل گھٹ جاتا ہے۔ تو ضد سریانی مادے کون سے ہیں؟ ضد سریانی مادوں کو اینٹی ٹرانسپیرنٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے کیمیائی مادے ہیں جن کے استعمال سے سریان کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے، یا جن کے استعمال سے سریان کا عمل گھٹ جاتا ہے۔ ضد سریانی مادے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا PMA، اس کو فینائل میرکورک اسیٹیٹ، اور ABA ابسسک ایسڈ، ابسسک ترشا، یعنی PMA اور ABA عام ضد سریانی مادے ہیں۔ اس کے علاوہ بے رنگ پلاسٹک، سلیکون تیل اور کم لسوجی موم ایک قسم کے ضد سریانی مادے ہیں۔ جب ان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ایک پتلی سی پرت کی شکل میں پتے کی سطح پر پھیل جاتے ہیں۔
जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने देते हैं, लेकिन पौधे में पाए जाने वाले ज़ायद पानी को फिज़ाओं में जाने से रोक देते हैं। चलिए हम आपको एक और अमल के बारे में तफसील से बताएंगे। उस अमल को ख़तरा रेज़ी या बूंद रेज़ी या गट्टेशन कहते हैं। आम तौर पर देखा गया होगा कि घास के पत्तों के रासी हिस्सों पर सुबह सादिक के वक्त या शाम के वक्त शबनम के बूंद नज़र आते हैं। यकीनन ये शबनम की बूंद नहीं है, पानी शबनम की बूंद की तरह नज़र आते हैं, लेकिन ये पौधों से खारिज हुआ पानी है। यानी कहने का मतलब ये है, पौधों से जब पानी बजाय बुखारात के माया की शक्ल में खारिज होता है तो उस अमल को ख़तरा रेज़ी या बूंद रेज़ी कहते हैं। जैसे कि आप सुन चुके होंगे, छोटे छोटे जो पौधे हैं जो बूटियाँ किस्म के होते हैं, घास, टमाटर वग़ैरह पौधों में आप देखते हैं सुबह सादिक के वक्त जो शबनम की तरह बूंदें जो नज़र आती हैं पत्तों पर, ये शबनम की बूंदें नहीं हैं बल्कि गट्टेशन या ख़तरा रेज़ी की वजह से खारिज हुआ पानी है। इस अमल को बर्जस्टीन नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया। ख़तरा रेज़ी एक मखसूस किस्म के सुराख से वाक़ होती है जिसको अढ़ा तोड़ कहते हैं। जैसा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल सरियान दहन के ज़रिए वाक़ होता है, लेकिन ख़तरा रेज़ी एक मखसूस किस्म के सुराख से होती है जिसको अढ़ा तोड़ कहते हैं। इस अढ़ा तोड़ को आबी दहने भी कहते हैं। ये सुराख हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन दहन दिन में खुले रहते और रात को बंद होते हैं। लेकिन यही इस अढ़ा तोड़ की खासियत है कि सुराख हमेशा इसका खुला रहता है, इनमें किसी किस्म की हरकत नहीं पाई जाती है। सुराख के नीचे एक मखसूस किस्म की काबी बाफ्त पाई जाती है। इस बाफ्त को एपीथेम कहते हैं। आम तौर पर ख़तरा रेज़ी इस वक्त देखी जाती है जब पानी का इंतज़ाब बहुत तेज़ होता है और तेज़ सरियान के हालात मौफ़िक़ ना होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज़मीन से पानी का इंतज़ाब बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन अम्ल सरियान की शरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ दबाव होता है, या इसको अंग्रेज़ी में रूट प्रेशर कहते हैं। तो जड़ दबाव की वजह से पानी बजाय बुखारात की शक्ल के ये माया की शक्ल में खारिज होता है। इसीलिए इस अमल को गट्टेशन कहते हैं। सरियान और ख़तरा रेज़ी के दरमियान भी फ़र्क है। जिस तरह से आप सरियान और तबखीर के बारे में फ़र्क जान लिए, और मैं अभी आपको सरियान और ख़तरा रेज़ी के बारे में भी तफसील से दोनों के दरमियान क्या तफ़रीक़ पाया जाता है बतलाऊँगा। कई मरतबा आप सुन चुके हैं कि सरियान में पानी बुखारात की शक्ल में दहन के ज़रिए खारिज होता है, लेकिन ख़तरा रेज़ी में पानी अढ़ा तोड़ के ज़रिए खारिज होता है, लेकिन ये माया की शक्ल में। दूसरा, पानी बुखारात की शक्ल में दहन के ज़रिए खारिज होता है और पानी माया की शक्ल में आबी दहनों के ज़रिए खारिज होता है। तीसरा, ये अमल दिन में वाक़ होता है, लेकिन ख़तरा रेज़ी अमल ये सुबह सादिक और शाम के वक्त वाक़ होता है। चौथा, सरियान एक फ़ेलियाती अमल है, लेकिन ख़तरा रेज़ी जड़ दबाव की वजह से अमल में आता है, जिसको अंग्रेज़ी में रूट प्रेशर कहा जाता है। पंजम, सरियान की वजह से किसी किस्म के नामियाती गैर नामियाती मुनहलों का नुकसान नहीं होता है, इसलिए कि अम्ल सरियान में पानी बुखारात के शक्ल में खारिज होता है, लेकिन ख़तरा रेज़ी में जो पानी खारिज होता है इसमें नामियाती और गैर नामियाती मुनहलें पाए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में आप अम्ल सरियान यानी ट्रांसपिरेशन, दहन की साख्त, स्टोमेटा स्ट्रक्चर
اور کس طرح سے دہن کی حرکت ہوتی ہے، یعنی دہن کس طرح سے کھلتے بند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ خطرہ ریزی کے بارے میں تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے یونیورسٹی سے مہیا کردہ سم کا مطالعہ کریں، اور مزید معلومات کے لیے دی گئے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پلانٹ فزیولوجی بائی ڈیولن، پلانٹ فزیولوجی بائی نوگل اینڈ فرڈج، اور پلانٹ فزیولوجی بائی کوچر۔ خط و خطابات اور ای میل کا پتہ: ڈاکٹر ایس مقبول احمد، لیکچرر نباتیات، نظامات فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد۔ ای میل کا پتہ ہے drsmaqboolahmed@yahoo.com۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ آداب۔